कल्पना कीजिए एक ऐसे सत्य की जिसे मॉडर्न साइंस अपने सबसे उन्नत टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स से तलाश रहा है, और जिसे 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने बिना किसी उपकरण के सिर्फ अपने मन के प्रयोग से खोज लिया था। वह व्यक्ति थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। उन्होंने जो देखा वह था जीवन का गूढ़ नियम, सब कुछ क्षणिक है, हर चीज आपस में जुड़ी है और दुख का कारण हमारी अपनी तृष्णा है। आज क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति बदलती रहती है। न्यूरोसाइंस कहता है कि सेल्फ एक स्थायी इकाई नहीं बल्कि बदलते हुए पैटर्न्स का परिणाम है। साइकोलॉजी मानती है कि इच्छाएं और आसक्तियां हमें एक एंडलेस लूप में बांध देती हैं। और यह सब वही है जो बुद्ध ने मेडिटेशन की गहराई में जाकर देखा और समझाया था। यह कहानी है उस अद्भुत संगम की जहां ध्यान की मौन शक्ति और विज्ञान की तेज रोशनी मिलकर हमें रियलिटी के सबसे गहरे स्तर तक ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी असली पहचान क्या है? क्या आप केवल यह शरीर हैं, यह नाम, यह रिश्ते, या फिर कुछ ऐसा जो समय, जन्म और मृत्यु से भी परे है? आज हम एक ऐसे दर्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं जो किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर पर नहीं टिका, बल्कि यह कहता है कि हर आत्मा स्वयं अपनी मुक्ति की निर्माता है। यह है जैन धर्म की अनोखी फिलॉसफी, एक ऐसा मार्ग जो अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मज्ञान के प्रकाश से जीवन को बदल देता है। यहाँ कर्म केवल एक अदृश्य ताकत नहीं बल्कि एक वास्तविक सूक्ष्म बंधन है जो आत्मा को ढकता है, और मुक्ति का अर्थ है इस बंधन से पूर्ण मुक्ति। यह वह यात्रा है जिसमें हर कदम आपको भीतर की शांति के और करीब ले जाता है, और जहां पहुंचकर आत्मा अपने अनंत ज्ञान और आनंद में स्थिर हो जाती है। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा का आईना है। जैन धर्म की फिलॉसफी एक ऐसी गहरी और प्राचीन दृष्टि है जो जीवन को केवल इस जन्म का अनुभव नहीं मानती बल्कि अनादि और अनंत यात्रा का एक हिस्सा समझती है। जैन दृष्टिकोण कहता है कि हर आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, और उसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद की क्षमता छिपी हुई है। लेकिन यह क्षमता कर्म नामक सूक्ष्म भौतिक कणों के बंधन से ढकी रहती है। जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड अनादि है, अनंत है, और इसे किसी ईश्वर ने न बनाया है और न ही यह किसी के नियंत्रण में है। यह अपने शाश्वत नियमों से चलता है। इसमें दो मूल तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव वह चेतन सत्ता है जो अनुभव कर सकती है, जान सकती है, आनंदित हो सकती है, और अजीव वह है जो निर्जीव है, जिसमें पदार्थ, समय, धर्म गति का सिद्धांत, अधर्म विश्राम का सिद्धांत और आकाश शामिल हैं। इन दोनों के पारस्परिक संबंध से ही संसार की सभी घटनाएं घटित होती हैं। जैन मत का केंद्र है कर्म सिद्धांत। यहाँ कर्म केवल एक अदृश्य नैतिक प्रभाव नहीं है बल्कि यह एक वास्तविक सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा से चिपक जाता है और उसके ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति को ढक देता है। जब तक आत्मा इन कर्मों से मुक्त नहीं होती तब तक वह जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में बंधी रहती है। मुक्ति का अर्थ है इस बंधन से पूर्ण स्वतंत्रता। इस मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब है सत्य को वैसा देखना जैसा वह है।
सम्यक ज्ञान का अर्थ है तत्वों को सही और पूर्ण रूप से समझना, और सम्यक चरित्र का अर्थ है ऐसा आचरण करना जो आत्मा को शुद्ध करे और नए कर्मों के बंधन को रोके। जैन दर्शन का पहला और सर्वोच्च सिद्धांत है अहिंसा। न केवल किसी प्राणी को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाना, बल्कि वाणी और विचार से भी किसी को कष्ट न देना। यह सिद्धांत इतना सूक्ष्म है कि एक छोटे से अदृश्य जीव की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी किसी बड़े प्राणी की। दूसरा सिद्धांत है अपरिग्रह, यानी वस्तुओं, धन और भावनाओं के अनावश्यक संग्रह से दूर रहना, जिससे मन हल्का और स्वतंत्र हो सके। तीसरा है अनेकांतवाद, यानी यह समझना कि सत्य को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। हर दृष्टिकोण में सत्य का एक अंश छिपा होता है। जैसे जैसे साधक इन सिद्धांतों पर चलता है, उसके भीतर के कर्म धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और एक दिन वे पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। तब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होती है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति का पूर्ण प्रकाश होता है। इस अवस्था में आत्मा ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर सिद्ध शिला पर स्थित होती है, जहां से वह कभी वापस नहीं आती। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न बंधन, केवल अनंत शांति और आनंद है। जैन दर्शन हमें यह सिखाता है कि मुक्ति किसी ईश्वर या चमत्कार की देन नहीं है। यह पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। हम ही अपने बंधन का कारण हैं और हम ही अपनी मुक्ति के। यह जीवन हमें एक अवसर के रूप में मिला है, जिसमें हम अपने भीतर की अनंत रोशनी को पहचान सकते हैं। और जब यह पहचान हो जाती है, तब हमें समझ आता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। जैन दर्शन केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, यह एक जीने की कला है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने हर क्षण को सचेत माइंडफुल होकर जिएं और अपने हर कर्म का प्रभाव समझें। जैन मत कहता है कि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका सीधा असर हमारी आत्मा पर पड़ता है। हर अच्छा विचार और कर्म हमें शुद्ध करता है और हर बुरा विचार और कर्म हमें और अधिक कर्मों में बांध देता है। आत्मा के इस बंधन और मुक्ति की यात्रा को समझाने के लिए जैन ग्रंथ अनेक उदाहरण देते हैं। आत्मा को एक साफ और चमकते हुए रत्न के समान बताया गया है, जो कीचड़ में गिरने से मलिन हो गया है। कीचड़ यानी कर्म, जो हमारे जीवन के हर लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा और असत्य के कारण चिपकता है। इस कीचड़ को केवल एक साधक ही अपने अनुशासन, तप, ऑस्टेरिटी और ध्यान के माध्यम से साफ कर सकता है। जब यह रत्न साफ हो जाता है, तब उसकी चमक और प्रकाश अनंत रूप में प्रकट होते हैं। जैन धर्म में तप और संयम का बहुत महत्व है। तप का अर्थ केवल भूखे रहना या कठिन व्रत रखना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। भोजन में संयम, वाणी में संयम और मन में संयम, यही असली तप है। इसी तरह ध्यान, मेडिटेशन जैन साधना का केंद्र है, जिसमें साधक अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ता है और आत्मा की शुद्धता का अनुभव करता है। जैन आचार्यों ने जीवन को 6 मुख्य अस्तित्वों, द्रव्य और 7 तत्वों के रूप में समझाया है। 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल पदार्थ, धर्म, अधर्म, आकाश,
और काल समय। 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव कर्म का आत्मा में प्रवेश, बंध कर्म का बंधन, संवर कर्म का रुकना, निर्जरा कर्म का नाश और मोक्ष पूर्ण मुक्ति। यह पूरी संरचना हमें यह समझाने के लिए है कि आत्मा के बंधन कैसे बनते हैं और कैसे समाप्त होते हैं। जैन दर्शन का एक और अद्भुत पहलू है इसकी करुणा, कंपैशन। यहाँ केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए समान भाव है। पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव, हवा में उड़ते अदृश्य कण, भूमि में बसे छोटे छोटे प्राणी, इन सब की रक्षा करना जैन साधना का हिस्सा है। यह दृष्टि हमें पर्यावरण और प्रकृति के साथ एक गहरे संतुलन में जीना सिखाती है। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने बोधि वृक्ष के नीचे जो सत्य खोजा वह उस समय की धार्मिक परंपराओं से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि जीवन दुखमय है और यह दुख इच्छाओं, आसक्तियों और अज्ञान से जन्म लेता है। यह कोई आस्था या अंधविश्वास नहीं था बल्कि जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित निष्कर्ष था। आज जब मॉडर्न साइंस मानव मस्तिष्क, मनोविज्ञान और ब्रह्मांड का अध्ययन करती है तो वह भी कई मायनों में बुद्ध के निष्कर्षों के करीब पहुंचती है। बुद्ध का पहला सिद्धांत अनित्य कहता है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। विज्ञान भी यही कहता है। भौतिकी के अनुसार परमाणुओं से लेकर आकाशगंगाओं तक सब कुछ निरंतर बदल रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स में कण एक निश्चित स्थान पर स्थिर नहीं रहते बल्कि लगातार गति और परिवर्तन में होते हैं। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम बताता है कि समय के साथ सभी प्रणालियां एंट्रोपी यानी अव्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा बुद्ध ने कहा कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न शरीर, न भावनाएं, न परिस्थितियां। दूसरा सिद्धांत अनात्म कहता है कि कोई स्थायी मैं नहीं है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी इस धारणा को चुनौती देता है कि मस्तिष्क में कोई स्थायी आत्मा या सेंट्रल कमांड है। ब्रेन इमेजिंग से पता चलता है कि हमारा स्वबोध कई अलग अलग मस्तिष्क क्षेत्रों की संयुक्त गतिविधि का परिणाम है जो लगातार बदलती रहती है। हमारा मैं एक प्रक्रिया है, कोई स्थिर इकाई नहीं। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति बताया। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी यह सिद्ध हुआ है कि डोपामिन ड्रिवन रिवॉर्ड सिस्टम हमें एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर धकेलता है, लेकिन संतुष्टि हमेशा क्षणिक होती है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि यह चक्र हमें कभी स्थायी खुशी नहीं देता बल्कि लगातार और चाहने की अवस्था में रखता है। बुद्ध ने इसी को दुख का मूल कहा था और इससे मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था। अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास, सही दृष्टि, सही वाणी, सही कर्म, सही स्मृति आधुनिक विज्ञान में भी मानसिक स्वास्थ्य, वेलबीइंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए प्रभावी पाया गया है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो बुद्ध के समय का ही ध्यान अभ्यास है, अब क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में तनाव घटाने, फोकस बढ़ाने और इमोशन रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। MRI स्कैन से देखा गया है कि नियमित ध्यान करने वालों के मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जो सीखने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। विज्ञान के पास निर्वाण के आध्यात्मिक पक्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यह मानते हैं कि डीप मेडिटेशन में मस्तिष्क की वेव पैटर्न, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और इमोशन सेंटर इस तरह बदल जाते हैं कि व्यक्ति अत्यधिक शांति, एकाग्रता और करुणा का अनुभव करता है। यह अनुभव उस आंतरिक स्वतंत्रता से मिलता जुलता है जिसका वर्णन बुद्ध ने किया। आधुनिक कॉस्मोलॉजी भी बौद्ध दृष्टिकोण से मेल खाती है। बुद्ध ने ब्रह्मांड को अनंत और चक्रीय माना,
जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है, बदलता है और विलीन हो जाता है। बिग बैंग और बिग क्रंच जैसी थ्योरीज भी एक चक्रीय ब्रह्मांड की संभावना बताती हैं। बौद्ध दृष्टि में जन्म और मृत्यु का यह चक्र केवल जैविक नहीं बल्कि मानसिक और कर्म आधारित भी है, जबकि विज्ञान इसे ऊर्जा और पदार्थ के संरक्षण के नियमों से देखता है। इस तरह बौद्ध दर्शन और मॉडर्न साइंस अलग भाषाएं बोलते हुए भी अक्सर एक ही वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं। बुद्ध ने इसे ध्यान और आत्मबोध से पाया, विज्ञान इसे प्रयोग और अवलोकन से खोज रहा है। दोनों हमें यह सिखाते हैं कि परिवर्तन ही नियम है, आसक्ति दुख का कारण है और जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। फर्क केवल इतना है कि बौद्ध पथ हमें आंतरिक परिवर्तन के लिए बुलाता है और विज्ञान बाहरी सत्य को समझकर उसी की पुष्टि करता है। अंततः दोनों ही हमें जीवन के उस गहरे रहस्य के करीब ले जाते हैं जहां मन शांत हो जाता है और हम स्वयं को ब्रह्मांड के प्रवाह का एक हिस्सा मानने लगते हैं। जब हम बौद्ध दर्शन और मॉडर्न साइंस को साथ रखकर देखते हैं तो लगता है कि बुद्ध ने जिस अनुभवजन्य सत्य को ध्यान के माध्यम से जाना, विज्ञान अब उपकरणों और गणनाओं के माध्यम से खोज रहा है। बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। यह कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मेल खाता है, जहां सत्य को किसी गुरु, परंपरा या अंधविश्वास से नहीं बल्कि स्वयं प्रयोग, जांच और अनुभव से परखा जाता है। बौद्ध विचार का प्रतीत्यस्मुत्पाद यानी सभी घटनाएं कारण और शर्तों से उत्पन्न होती हैं, विज्ञान के काज परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत के समान है। क्वांटम फिजिक्स में भी घटनाओं का एक जटिल नेटवर्क है, जहां एक कण का व्यवहार दूसरे पर निर्भर करता है और कुछ भी अकेले स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता। बुद्ध का कहना था कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। यह आपसी निर्भरता अब इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स के रूप में खगोल शास्त्र और इकोलॉजी में भी स्वीकार की जा रही है। ध्यान, मेडिटेशन के प्रभाव अब न्यूरोसाइंस में मापे जा सकते हैं। EEG और fMRI जैसे उपकरण दिखाते हैं कि गहरी ध्यानावस्था में मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा हो जाता है, जिससे अहंकार आधारित सोच कम होती है और व्यक्ति वर्तमान क्षण में गहरे उतरता है। बुद्ध के शब्दों में यह वह क्षण है जब मन निर्वाण की झलक पाता है, एक ऐसा मौन जिसमें न कोई भय है, न कोई लालसा। आधुनिक मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट या पीक एक्सपीरियंस कहता है, लेकिन अनुभव का सार वही है, आंतरिक स्वतंत्रता। बौद्ध करुणा, कंपैशन की शिक्षा भी आज के विज्ञान द्वारा समर्थित है। पॉजिटिव साइकोलॉजी और सोशल न्यूरोसाइंस के अध्ययनों में पाया गया है कि करुणा और परोपकार केवल नैतिक मूल्य नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर तब बढ़ते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं। यह वही मैत्री भावना है जिसे बुद्ध ने जीवन का आवश्यक अभ्यास माना था। बुद्ध का कर्म सिद्धांत कि हर विचार, वाणी और कर्म का परिणाम होता है, आधुनिक फिजिक्स के एक्शन रिएक्शन और इकोलॉजी के कॉज इफेक्ट फीडबैक लूप से मेल खाता है। हालांकि विज्ञान कर्म को नैतिक आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन यह मानता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है जो आगे किसी न किसी रूप में हमारे पर्यावरण, शरीर या समाज को प्रभावित करता है। यहाँ एक गहरी समानता यह भी है कि बौद्ध दर्शन और विज्ञान दोनों ही स्थायी, अचल सत्य की कल्पना को नकारते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है, ग्रह बनते हैं, टूटते हैं, तारे जन्म लेते हैं और विलीन हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन भी इसी तरह है, हर क्षण नया, हर क्षण अस्थायी। जो इस अस्थिरता को समझ लेता है वह मोह और भय से मुक्त हो जाता है। अगर हम और गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि बौद्ध ध्यान का विज्ञान केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं, बल्कि हमारी चेतना की संरचना को समझने का उपकरण भी है।
आधुनिक चेतना अध्ययन कॉन्शसनेस स्टडीज भी अब मानता है कि चेतना एक जटिल परस्पर जुड़े तंत्र का परिणाम है। बुद्ध के लिए यह आत्मान्वेषण का मार्ग था, विज्ञान के लिए यह प्रयोगशाला और डेटा का क्षेत्र है, लेकिन दोनों ही अंततः मैं कौन हूँ के प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं।